राधे राधे, इधर ध्यान दे। राधे राधे मैया लोग, बउआ लोग चुप रह बे, बोल राधे राधे। बस अब क्लास पे आइए, सुनिए इधर। कल हम आप लोगों का जो भूगोल भारत वाला है उसका पहला चैप्टर पढ़ा दिए, जिसका नाम था भारत की जनसंख्या घनत्व वितरण संगठन, जो भी नाम है उसका, वृद्धि ऐसे करके। और आज हम लोग कर लेते हैं उसका ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दो प्रकार के हैं, एक जो अब तक पूछे जा चुके हैं और एक जिनको पूछने की संभावना है। हर चैप्टर में आपका ऐसे रहेगा, जो पूछा गया है वो और जो पूछने की संभावना रहेगी वो सब रहेगा। ठीक, तो बिना किसी देरी के आ जाते हैं हम लोग कहाँ, पहला क्वेश्चन पर। देरी हो गए लोग, बिना देरी के आते हैं कहाँ, पहला क्वेश्चन पर। बताइए, भारत में भाषाओं का प्रथम सर्वेक्षण किसने किया? बताए हैं? एक आध दो टॉपिक आएगा जो नहीं बताए होंगे तो हम यहाँ करवा देंगे। नहीं बताए थे जी, नहीं याद है, खाली हम ई नाम लिखवाए थे, तो यहाँ से पकड़ ली। पूरा नाम था सर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन, लेकिन हम खाली ग्रियर्सन बोले थे कि याद रखना, बाकी नाम तो मैच करता है किसी किसी से, ये अकेला है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी का भी टेस्ट होगा, मैं यहाँ तुरंत ध्यान से देखित रहो। यहाँ तो ना लोग 57 को है। अगला, 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? कितना होगा? ऐसे हम तुनी के डेटा पढ़े हैं 2001 वाला, तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। 2001 में ई था और 2011 में ये हो गया था 121 करोड़। अब वहाँ 01 ही सब छोड़ो, 121 करोड़ था, ये याद रखो। किसी क्षेत्र में भूमि और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? ये भूमि है, यहाँ पे ही जनसंख्या है। ठीक, कि 1 किलोमीटर में कितना आदमी, 1 किलोमीटर में कितना आदमी, इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये सब आप ऑब्जेक्टिव अपना याद करते रहिएगा कि भूमि और जनसंख्या के बीच के अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे साक्षरता दर कितना था, ये बता दिए थे। अब से जो भी तुनी के पढ़ाएंगे उसका डेटा रहेगा 2011, ठीक ना? एक वाला नहीं पढ़ेंगे, 11 वाला पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में सब 11 वाला पूछ रहा है, तो 11 से चलना है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी कितनी थी? नगर में कितने लोग रहते थे? 31 था। ठीक, तो 31 याद रहेगा तो पॉइंट वाला पॉइंट टिक आउट कर ले। हाँ जी, तो जब हाल है, इतना लोग शहर में है, बाकी लोग गांव में। तो बताओ, ज्यादा लोग शहर में रहते हैं कि गांव में? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या बताना है। तो 2011 के तुम डेटे नहीं पढ़े हैं, हम बता देते हैं। 10 करोड़ था, ठीक ना? तो 10 करोड़ था। अभी 21 में चलो तो कम से कम 13-14 के आसपास में होगा। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। हाँ, विस्फोट हो रहा है। ये देखो, यही छूट गया हमसे, हमको लगा ये सब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बुक में देखो कहाँ दिए हुए हैं, आपको परसेंटेज वगैरह सब दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं है। जो छूट गया अपना अंडरलाइन करके उसको रख लीजिएगा। हम पेज बताएंगे, उतना पेज निकालना। पेज नंबर निकालो 12। हाँ, क्यों? तो टेस्ट ना देगी तो जाओ हॉस्पिटल को रोक सके है। जाओ 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 जाओ, दोनों को जाना है। अच्छा, वो कंपनी देवे जा रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय भाषाओं के कई भाषा परिवारों से जुड़ा हुआ पाते हैं। इसमें सबके परसेंटेज लिखल है। सबसे ज़्यादा है भारतीय आर्य भाषा 73%, और सबसे कम है तुमको कौन है इधर, चिन्नी तिब्बती 0.85। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सबसे कम कौन निकला? चिन्नी तिब्बती 0.85। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सही। उसको अपना अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट। भारत में जनगणना कितने वर्ष पे होता है? 10 वर्ष पे। पहला बार कब हुआ था?
2001 में पहला बार होली है। 1872 में हुआ है मोयो, और ओकरा बाद पूर्ण जनगणना हुआ 1881 में। ठीक, समझी? कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड रिपन। निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम पढ़ा लिखल महिला थी, लोग कहाँ बताए थे? बिहार। तो महिला भी कहाँ रहेगा? बिहार में सबसे कम है। जनसंख्या की वृद्धि दर को किस इकाई में व्यक्त करते हैं? कहाँ में दिखाते हैं? किलोग्राम में जनसंख्या दिखाते हैं कि प्रतिशत में कि मिलीमीटर में? क्या बताए थे? जब भी हम पढ़े तो पढ़े प्रतिशत। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? पढ़ ले कि इतना किलोमीटर जनसंख्या है, इतना प्रतिशत है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1872 में। लेकिन पूछेगा संपूर्ण या व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित है तो अब कहेंगे 1881। भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को जगह दिया गया है? 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है? यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अब ध्यान दो, मारेंगे एक। अब सुनो पहले, तुम में से कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। हम बताओ, अब सुन ध्यान से, सुन। अब हम कौन डेटा पढ़े हैं तुमको? 2001 में ई था, लेकिन अभी एग्जाम में कौन वाला डेटा आ रहा है? 2011 में हमने कहें कि अरे वो ये नहीं है, तब ये हो जाएगा, तब कोई दिक्कत है। हाँ, तब ये होगा। अब देखो, ये हम बता दे रहे हैं मैया, इसको तुम लोग भूल जाओ, ठीक ना? अभी जब टेस्ट डे की ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ लिख लेना 2001 के अनुसार, यही क्वेश्चन को ही तुम लोग हटा लेना। हमको क्वेश्चन बैंक में हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, समझी? अब है बिहार। 2011 में जब जनगणना की गई तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ मिला? पहले दूसरा नंबर पर था, अब पहला पर है। समझ गए? तो अब आप लोगों को बिहार याद रखना है, पश्चिम बंगाल याद नहीं रखना है। समझ गए? आगे वो क्वेश्चन आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था, और सबसे अधिक वाला उत्तर प्रदेश। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? देखो, जनसंख्या को ये भी प्रभावित करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो ई। मैदानी इलाका में लोग ज्यादा होते हैं, मैदानी इलाका में लोग ज्यादा होते हैं, और पठारी इलाका में लोग कम होते हैं। समझ गई? सबसे ज्यादा ई होगा। जो हम कहते हैं सो सिर्फ सुनते जाओ। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष ये नहीं बताए हैं, लेकिन किताब में तुम लोगों को अंडरलाइन करवा देंगे, वहां पे 1921 होगा, ठीक ना? वो भी बता देंगे कहाँ है, ठीक? तो ये सब अंडरलाइन करवा देते हैं अभी, जो दिन छूटा रहेगा। बाकी तो ऑब्जेक्टिव ऐसे हम करवा ही दिए हैं। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता है? बुढ़ाऊ को कौन में दर्शाते हैं हम लोग? 60 वर्ष से जो ऊपर गया वो सब है बुढ़ाऊ। सब पढ़ावल है ना जी? 2-4 क्वेश्चन ऐसा ना आ जाएगा जो छूट गया, अब से ना छूटेगा, आपकी में तो सब पकड़िए लेंगे। मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन तक काम मिलना चाहिए? हम बोले थे कि श्रमजीवी जब पढ़ते हैं तो कितने भाग में बांटते हैं? एक होता है मुख्य श्रमिक, एक होता है मध्य वाला, एक होता है अश्रमिक, होता ना है? मुख्य श्रमिक जिसको 183 दिन कम से कम मिलना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए कम नहीं, तो वो आता है मुख्य में। और अगर उससे कम मिला तो मध्य वाला में, और एकदम नहीं मिला तो बेरोजगार अश्रमिक है। समझ गए? भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में बसता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। एक मिनट रुक जाओ, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम स्थलाकृति मारे हैं, हम सही ट्रिक मारे हैं कि गलत मारे हैं। जब खत्म हो जाएगा तो एक बार हमको याद दिलाना। हम देखेंगे एक बार, हमको ओकरा पर डाउट है, फिर क्लास खत्म होगा तो एक बार हम देख लेंगे थी बुक, और बाद बता देंगे हमको ओकरा पर डाउट जा रहा है, यही लेल हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। 2011 की होता है कभी कभी मैया,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, देश की राजधानी है। ऐसे यहाँ मुंबई नहीं है, ये ले दिल्ली है, मुंबई आ जाएगा ना तो ये ऐसा मुंबई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नगर में पूछेगा ना कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस नगर में है, तो मुंबई में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा दिल्ली में, और सबसे कम लक्षद्वीप था। लक्षद्वीप ने बताया जी, अच्छा वो डेटा है, देख लेना, कोई दिक्कत ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व, माने कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार? तो 11 वाला कल हम बताए हैं, कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के जनगणना के अनुसार बताइए किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। सब देखो 2011 से पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए कि भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो हम बताए थे गोवा ऐसा है जहां 50-50, और अभी में देखो 2011 के अनुसार तो 62% से ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? गोवा शहर में। गोवा के 100 में से 62 लोग शहर में रहता है। बचा खुचा जो बचा तुमको यहाँ, वही लोग 38 को कहाँ रहता है? गांव में, समझी? अच्छा कल है ना नहीं ले हाल है तो मुँह तो फाड़वे करवे कि कहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी संख्या? अब देखो ये अभी एक छूट गया हमको, अब समझो इसको बता रहे हैं क्या था, यहाँ क्लियर कर लो, बुक में अंडरलाइन कर लो। हम बताए थे कि श्रमजीवी के आधार पर कितने भाग में हम बांटते हैं श्रम को? 3 गो। ये ले हम छोड़ दिए थे कि कंफ्यूज न हो जाओ, लेकिन एग्जाम में पूछ ले तब हमको बताना पड़ेगा। पहला बताए थे तुमको मुख्य श्रम, दूसरा था तुमको मध्य वाला, और तीसरा था अश्रमिक। ठीक, अब है कि 2011 में जब जनगणना हुई तो इसको बांटा गया 4 भाग में। देखो तुमको मिल जाएगा नीचे। 4 में कौन कौन था बता रहे हैं। एक था कृषक, एक था कृषि मजदूर, एक था घरेलू औद्योगिक श्रमिक, और एक था अन्य कृषक। ठीक ना, ऐसे करके समझिए ये 4 गो है, तो उसको अंडरलाइन अपन कर लेना। सवाल का पूछा है कौन नहीं है? तो कृषक था, कृषि मजदूर था, घरेलू औद्योगिक था, लेकिन ये नहीं था। बुक में मिला तुमको मैया, पेज नंबर 17 में नीचे होगा, एकदम सबसे नीचे डेटा के ऊपर है, उसको अंडरलाइन कर लो। हो सकता है चारों नाम लिखे लगे तुमको पूछ देवे, और 3 नाम भी पूछ सकता है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। देखो सबसे नीचे वाला 2 लाइन है, वही है सबसे नीचे 2 लाइन बांटा हुआ है, उसमें है कृषि, कृषक, मजदूर, औद्योगिक, अन्य कृषि। क्लियर? तो छूटल बढ़ ऐसे क्लियर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा था? तो ये तो अभी हम बताए हैं, कहाँ था? गोवा में। रिपीट हो गया, ये 2025 में पूछा है मैया। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? हाँ, हमनी के उम्र वाला कौन है? 15 साल से लेके 59 साल तक वाले को हम रखते हैं कार्यशील जनसंख्या में, और सबसे ज्यादा यही है, लगभग 58% से ऊपर। ठीक ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक, कितना है भारत में लिंग अनुपात? पुराना 933, नए का लगता है 942 पर गया था। 2011 वाला में आएगा दम्माधार। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो राज्य दिया गया है उसमें से किस में ले, फिर वही सवाल बात 3 बार आ गया। कल ना कि कुछ रिपीट होल होगा। सबसे ज्यादा कहाँ है? गोवा में है। पढ़े घड़ी लगा ही ना कि ऊपरे पढ़े तो ना छूट जाए, तो वही में रिपीट हो जाता है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? अब एक बार थोड़ा सा आप इसके लिए 10th में भी जा सकते हैं। जब हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, तो उसमें हम बताए थे कि जनसंख्या घनत्व होना चाहिए इतना, तो ये नगर के लिए सही है। वो पूछ रहा है कौन नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। नगर पालिका या नगर निगम, नगर परिषद होता है,
कम से कम एकरा से ज्यादा जनसंख्या के आकार भी होना चाहिए और 75% से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दे दिया, होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत। गलती तो हमने के छंटना है, तो कौन आंसर हो जाएगा, ये। अगर यही लिख देता कि संलग्न रहे तब सही बात है। अगर नगर में रहना है तो 100 में से 75 आदमी द्वितीयक या तृतीय क्षेत्र में रहो। ये कह रहा है कौन बात गलत है, गलत है, कह रहा है कृषि में रहेला, तो कृषि में थोड़े रहेंगे, कहाँ रहना है हमको, द्वितीय के तृतीय में, तो ये हो गया गलत। ठीक। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस की साक्षरता दर उच्चतम है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ के है, रुक जाओ, लक्षद्वीप के, मतलब ये हमारे दिमाग में बैठल था, लक्षद्वीप की साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा है, राज्य में केरल, ठीक ना, केरल में सबसे ज्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। ये भी लगता है कि रिपीट हो गया, हाँ ना, 2011 से तो कौन हो जाएगा। अब यहाँ पे बिहार, यहाँ पश्चिम बंगाल नहीं होगा, ऑप्शन में भी वो नहीं है, 2025 में पूछा है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में रहता है, ये भी तुमको लगता है हम बताए हैं, 2/3 रहता है, 2/3 दिखा रहे हैं, बुक दिखा रहे हैं, हाँ 2/3 सही है। देख बढ़िया ना, सही तू देख ले, कहाँ आई, अंडरलाइन कर ली है, छूटा लो जोन, चैप्टर कहाँ शुरू हुआ, देखो यहाँ पे ये मोटा में दिख रहा है, भारत की 2/3 जनसंख्या उत्तरी मैदान में मिलती है। पेज नंबर है तुमको 2, देखो बड़ा गाढ़ा में लिखल है, तो 2/3 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं, मतलब पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा तुम्हारा 16, लेकिन 2024-25 के डेटा से चलो तो ये लगभग हो गया 17 से 18%, हमने दबा के ना बढ़ रहे हैं, ठीक। तो एग्जाम में तो देखना है, और हो सकता है जब आप विश्व की जनसंख्या पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी ये क्वेश्चन मिले, कई सारा इसमें के क्वेश्चन वहाँ भी मिल सकता है, ठीक ना, क्या कि चैप्टर दोनों एक के है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। अब होगा कि मेगा नगर कहते किसे हैं, जिस नगर की जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर होता है उसको हम कहते हैं मेगा नगर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या इस आधार पे देखो तो कहाँ है, मुंबई। इस सब जगह पे 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक ना, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कहाँ है, मुंबई में है, ठीक ना। तो ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या था, तो 2011 में हुआ ना तो हमने पहुंच गए 1106, और 2001 में 900 कुछ थे, अब पश्चिम बंगाल के हमने से ज्यादा था। कहीं कि रुक जाता, अगला बार आवे दे, अब की हमरे बारी हो, ले 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये भी बताए थे कौन, भारतीय आर्य की संख्या ज्यादा है, लगभग 72-73% है, ठीक ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, 82 था, 83%। अब महिलाओं को निकला था 65 कुछ %, ठीक। अब फिर उसमें कहा गया था कि पुरुषों में कितना है, महिला में, तो एक अलग चीज है, ठीक। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंग अनुपात वाला है मैया हरियाणा, सबसे कम यहीं पे है, 1000 पुरुषों पर बहुत कम महिला है, वही ना है, लिंग अनुपात है, वही था। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का कारक है, अब देखो ये सवाल हमको परेशान किया, क्या कि ऑप्शन में दिले इनमें से सभी, अब तीनों को समझो उसके बाद हम टिक करते हैं। पहले देखो, जन्म अगर ले रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा, यानी ये जनसंख्या वृद्धि के कारण है। मृत्यु घटता है, क्या ये कारण बनेगा, नहीं। प्रवास न तो बढ़ाता है न तो घटाता है, एक निश्चित स्थान पे घट बढ़ हो सकता है। जैसे मान ले ई हमने के भारत है, समझ हम का समझाना चाहते हैं, ई है महाराष्ट्र, ठीक, ई है बिहार,
हमने जानते हैं बिहार से लोग मुंबई काम के लिए जाते हैं। तब मान लो यहाँ पे इतना माने आदमी था 9 गो, समझना कैसे ही ना घटता है ना बढ़ता है। यहाँ पे पहले से आदमी था 5 गो, रोजगार के तलाश में यहाँ के 3 आदमी चला गया यहाँ, समझो बात क्या। तो यहाँ से 3 गो का हो जाएगा, खत्म होगा ना जी। इसको खत्म कर दें, रुको निपटा देते हैं। अब बताओ यहाँ अगर पूछे तो बिहार में तो जनसंख्या घट गया और महाराष्ट्र में जनसंख्या बढ़ गया, यानी प्रवास जनसंख्या को बढ़ाता भी है और घटाता है। लेकिन हम अगर भारत के बात करें तो भारत में बताओ तो क्या हुआ है? भारत में ना तो ये घटा है ना तो बढ़ा है। जितना आदमिया था उतने, खाली जगह से वो जगह हुआ है। हो सकता है भारत से बाहर जाए, पृथ्वी पर तो उतने लोग हैं, जगह पे आसपास हो रहा है, तो ये घटाने और बढ़ाने दोनों का काम करता है। यहाँ पूछा है खाली वृद्धि वाला कारण, और ये आके उसको कर दे रहा है गलती। ई पड़ गया 50-50, तो हम सही किसको करेंगे? ये वो चीज है जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है, घटती नहीं है, खाली बढ़ेगा। अगर पूछ देवे कि जनसंख्या परिवर्तन के कारण कौन है, तब हो जाएगा इनमें से सभी। इसके वजह से जनसंख्या परिवर्तित होता है, समझ गए? तो हम यहाँ पे ए कर दिए, बता दिए क्यों किए। किस वर्ष भारत की जनसंख्या इतना था? अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं 101-2 करोड़ कब था? 2001 की जनगणना के दौरान। और उसके बाद 2011 में हुआ था 121 करोड़। अभी हम लोग 142 करोड़ पर हैं, चीन से भी आगे, समझ गए? वो 141 से पर है। निम्नलिखित में से किससे जन्म, मृत्यु और प्रवास का संबंध है? तो वो संबंध है जनसंख्या परिवर्तन से। इससे जनसंख्या बढ़ती घटती है। निम्न में से किस राज्य में ईसाई जनसंख्या अधिक है? तो ईसाइयों की संख्या में यहाँ गोवा में अधिक है। ये अलग अलग राज्य में बताए थे कि जैसे बंगाल, पश्चिम बंगाल में मुसलमान ज्यादा है, पंजाब में सिख है, उसी प्रकार उसी में से एक पूछा है। ठीक, ये तुमको हम लगता है नहीं बताए हैं और ये इसको याद भी नहीं रखना है तुम लोगों को। ये पूछ रहा है ना कि भारत में प्रत्येक वर्ष जनसंख्या कै % बढ़ता है? क्या ये निश्चित है कि इस साल जितना जनसंख्या बढ़ा है या घटा है उतना ही अगले साल होगा? तो वो दर का होता है, घट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है उसके अनुसार तुमको ये सही है, लेकिन ये हमेशा इतना ही रहेगा ये जरूरी नहीं है, वो हमनी पर डिपेंड करता है। हम आंकड़ा को बढ़ा भी सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं। क्या मैया 10-12 को बाल बच्चा कर दिए तो बढ़ जाएगा, 1-2 को किए तो घट जाएगा। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान, अगर आप 2011 तक चले तब तो ये दूसरा था, लेकिन अगर आज के डेटा से चले 2024, 25, 26 में तो 142 करोड़, 1 करोड़ आ गए हम लोग चीन से, तो कौन पे आ जाएगा? पहला पर, ठीक ना, अभी के डेटा से। बाकी अब एग्जाम में आएगा तो देखा जाएगा। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से लॉर्ड रिपन। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए थे? कहां से आते हैं? मतलब ये आगे पढ़ेगी, प्रवासी सब पढ़ेगी तो शायद वहां के क्वेश्चन होगा। मतलब दूसरे देश से हमनी के देश में, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लोग हमारे देश में आके रह रहे हैं। श्रीलंका से भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बांग्लादेश से। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? कह कि ये कुछ पूछा है। केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। तो केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। हाँ जी, लगभग 93-94% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 11 में बताए हैं कितना? 121 करोड़। उखनी पॉइंट में था आपकी, खाली 121 है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जो जनसंख्या परिवर्तन होता है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा सभी। पूछा है 2024 में, जन्म से भी, मृत्यु से भी और प्रवास से भी। तो यहाँ का हो जाएगा सभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। वर्ष 2011 में भारत में लिंग अनुपात क्या था? तो बताए हैं कि 942 था, लेकिन 42 नहीं 943 है। 1000 पुरुषों पर 943 और 2001 में 1000 पर 933। तो 2011 में थोड़ा महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। 21-16 तो डेटे तैयार नहीं हुआ ना, तो सब हमने के कौन पढ़े पड़ता? 2021-16 लेटेस्ट, और एग्जाम में भी उहे से आता। डेटा नहीं है इसलिए ये सब चल रहा है।
900 हाँ 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 हाँ, बाकी जो बचल हमरा ऐसन निरसर ऐसन 57 आदमी निठल्ला कोई न पूछे वाला हवा। उहो में इनमें से कोई कोई दुओ को बियाह कर ले है, बात सही कर। कोई तीनों को कर ले है, ठीक ना। हमने के एक को न हुई थे। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बता ही दिए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर बिहार है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, दूसरा पर है ई, तीसरा पर बिहार, तीसरा पर ई, चौथा पर ई, आ ई है चौथा पर चौथा। का लिख है, कोई पढ़ू न पति। ज्यादा पढ़। किस पर्वतीय राज्य में जनघनत्व अधिक है? यानी पर्वत वाला जगह है लेकिन जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो मैं त्रिपुरा में है, याद रखना। अगर नहीं बताए हैं तो यहाँ से याद कर लेना। 2011 के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता प्रतिशत कितना था? 65 बताए हैं। 100 में से 65 महिला पढ़ल है, जबकि पुरुष 100 में से 82 को पढ़ल है। अब पुरुष महिला दोनों के मिला के कहें तो 74.04। खाली पुरुष को पूछें तो 100 में से 82 पुरुष पढ़ल है। खाली महिला को पूछें तो 100 में से 65 को महिला पढ़ल है। लेकिन महिला पुरुष दोनों को मिक्स करके पूछें तो उनमें 100 में से 74 ही पढ़ल है। समझ गए? तीनों चीज समझ में आया? तीनों अलग अलग है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार, बिहार। सबसे कम पढ़ल महिला बिहार। सबसे कम पढ़ल पुरुष तो बिहार। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या, अरे एक के चीज बार बार आ रहा है तो ना, ढेर रिपीट होइल है। अभी 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 बना है ना, इज्जे है आजा ना, ई 52। अब 52 से आइए आप लोग कहाँ, 57 पर, 56 पर, 57 है, 56 है। 56 में वही क्वेश्चन वाला लिखा गया है, कोई दिक्कत ना, हटावे पड़ेगा। अंडरलाइन न के लिए कौन कौन हमारे डबल होइले ओकरा हटा देते ना अगला साल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा पुलिस, वही फिर ये रिपीट है लेकिन ये हम जानबूझ के रखे हैं। मेगा नगर और मेगा पुलिस एक ही बात होता है। तो वो कौन है जी? मुंबई। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव है, यानी कहें तो इसमें 50-52 को क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव है। और हम कह रहे हैं जब आप पहला बार जब एग्जाम देने जाइएगा क्वार्टरली, ये कंप्लीट है, इसमें से एक क्वेश्चन भी तुम्हारा नहीं छूटेगा, वहां बना देगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही।